मोदी सरकार का तीसरे काल का पहला बजट पेश हो चुका है और इस बजट में तमाम जो ऐसे कर्मचारी हैं बैंक के, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में उन लोगों का ध्यान नहीं रखा है। इसी को लेकर तमाम जो कर्मचारी आपके लिए दिखाई देंगे। सामने इनके हाथ में पुरानी पेंशन यानी नो टेंशन का एक बैनर दिखाई देगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अमर रहे, तमाम इस तरह के इनके बैनर हाथ में है। इनकी तमाम मांगे इन्हीं से जान लेते हैं और पूछते हैं क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सक्सेना, मैं बली ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष हूँ। और जो अभी बजट आया है, एनडीए सरकार का तीसरा बजट, इसमें सीनियर सिटीजन्स को बड़ी उम्मीदें थी इनसे कि हम लोगों के लिए कुछ घोषणा की जाती है। हर बजट में आज तक जितने बजट आए उसमें कुछ ना कुछ सीनियर सिटीजन्स या कर्मचारियों के लिए कुछ घोषणा की जाती है, लेकिन ये बजट ऐसा सूखा बजट था, इसमें सीनियर सिटीजन को, कर्मचारियों को उन्होंने छुआ तक नहीं। सबसे बड़ी सीनियर सिटीजन की समस्या ये होती है कि जो पहले रियायत चल रही थी रेलवे में, सीनियर सिटीजन को मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। और लगता था कि इस बार खोलेंगे, लेकिन वो निराशा हाथ लगी, नहीं खोला गया। सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने जीवन में, तो उसको दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। दवाइयां इतनी महंगी आज सरकार हो गई हैं बाजार में कि एक दवा की कीमत आप समझ लीजिए कि एक पेंशन के बराबर हो रही है। तो सोचा था जीएसटी अगर दवाओं पर कम होगा तो हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से जितनी भी घोषणाएं सीनियर सिटीजन को होना चाहिए थी, वो एक भी नहीं की गई है। बड़ा निराशा हाथ लगी है। कर्मचारियों से संबंधित एक बात जरूर कहूंगा कि कर्मचारियों को जो 1/1/26 से अभी हमारा वेतन आयोग गठित मिलने वाला है, लेकिन गठित होने के 3 साल बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है, घूमता है सारे जगह, सब जगह पूछता है, लोगों से राय लेता है। वो अभी तक गठित नहीं हुआ है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ये बड़ा निराशाजनक था और ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, इसका हम बजट का खंडन करते हैं। अच्छा, 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री थे मोदी, तीसरी बार बने। क्या जो उम्मीदें होती हैं आप लोगों को, उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है? एक भी उम्मीद पूरी कर्मचारियों से संबंधित या वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित, दिव्यांगों से संबंधित जो घोषणा होती है, एक भी नहीं की गई। इनसे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कर्मचारियों को उम्मीद थी इस बजट में, लेकिन बिल्कुल जो निराश किया है, एक भी उम्मीद से नहीं पूरी हुई है। क्या माना 2027 में इसका कुछ जवाब मिलेगा सरकार को? 2006 अभी आपको 24 में ही जवाब मिल गया है, तो 27 में तो आप जान लीजिए क्या हो सकता है। 27 में भी इनकी आंखें, अगर 24 में के चुनाव में अगर इनकी आंखें नहीं खुली है, ये पेंशन वगैरह की समस्या जो थी, कर्मचारियों की समस्या थी, नहीं सुलझाई गई है, तो आगे तो इनके ऊपर जो असर पड़ेगा वो आप देखते हैं। 27 में। आपका क्या नाम है? दीपक भारती। अच्छा, आप क्या इसमें बैंक में हैं? जी, मैं यहाँ यूनियन बैंक में हूँ, रामपुर गार्डन शाखा में। ये हाथ में आपका ये बैनर है, क्या मांगे हैं आपकी? और मांगे तो एक तो बैंक, ये सरकार जो इस समय जो सरकार आई है, ये जो प्राइवेटाइजेशन के लिए पे ज्यादा जोर दे रही है, जबकि बैंकों में प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा जोर है इनका। ये जब ये सरकार आई है तब इनको सबसे ज्यादा इसी बात पे जोर रहता है कि बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। जबकि प्राइवेट बैंक जब पहले थी, उसको नेशनलाइजेशन पहले इंदिरा गांधी जी ने किया था, इसी वजह से किया था कि प्राइवेट जो है नहीं सही से सही पब्लिक के लिए सही सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे, इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया। अब नेशनलाइजेशन को फिर से प्राइवेट में ले जाने के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। तो वो हम लोग की यही डिमांड है कि प्राइवेट ना हो, किसी भी तरीके से प्राइवेट ना हो। इसके लिए हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। तो क्या बजट को लेके भी आप लोगों की कुछ होती, बजट में कुछ ध्यान रखा गया नहीं? बजट में मेन तो सरकारी कर्मचारियों को इनकम टैक्स के लिए की जो है उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी या कुछ नई चीजें आएंगी, लेकिन इसमें इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं आई ना। और पहले भी जितनी बार बजट आए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब सरकारी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं है। संतुष्ट नहीं है बजट से आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन मोहिले है, यूपीबीयू का अध्यक्ष हूँ। बैंक में? हाँ। इस बजट में बैंक कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और एक पुराना जो टैक्स रिजीम था उसमें 80C की छूट थी, उससे आदमी को राहत ज़्यादा मिल जाती थी। नए जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कोई भी इस तरह की राहत जो 80C में मिलती थी वो नहीं है, और 80C में राहत नहीं है तो आदमी बचत नहीं करता है। हाउसिंग लोन पे ब्याज की सोचा जा रहा था कि कुछ बचत में जो इंटरेस्ट लगता है उस पर कुछ छूट होगी, उस पर भी कोई छूट जो पहले से चली आ रही है 2 लाख रुपए वही है, उसे भी कतई पुरानी जो टैक्स की, इनकम टैक्स की जो स्लैब थे उसमें कतई छुआ ही नहीं गया है। दूसरे ये है, बैंकों में सर्विस चार्जेस जो है उनको थोड़ा कम करना चाहिए प्रॉफिट को देखकर। सर्विस चार्जेस गांव में भी उतने लगाए जाते हैं जितने शहर में लगाए जाते हैं, जबकि गांव का
किसान इतने सर्विस चार्जेस देने की स्थिति में नहीं होता है, तो सर्विस चार्जेस में कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी। दूसरा, जो लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस में जीएसटी हटाना चाहिए था, उसको भी नहीं हटाया गया है। सरकार का बजट पूरी तरह से जो दे सकता है उसके और कपड़े उतरवा लो, इस तरह का बजट है। और जो नहीं दे रहा है उससे कुछ मत मांगो, रईसों को छूट दो आराम से, और जो कर्मचारी बंधा हुआ है जिसकी सैलरी दिख रही है उसको जितना निचोड़ पाओ उतना निचोड़ लो, उस तरह का ये बजट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, क्या आप लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है इस सरकार में? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने हैं तो कर्मचारी के हिसाब से सारी चीजें पूरी नहीं कर पा रहे। क्या माना जाए 2027 नजदीक है, बिल्कुल इसका कोई जवाब देंगे कर्मचारी? 27 तक स्थिति क्या पता क्या रहेगी यूपी की। अब कुछ कुछ सगुफे छेड़े जाते हैं, जैसे अभी कांवड़ यात्रा का छेड़ा गया कि सब लोग अपना नाम लिखें और कुछ करें। तो हमारे यहाँ कब पोलराइजेशन किधर हो जाए ये पता नहीं रहता है। तो 27 तो अभी बहुत दूर है। आपका क्या नाम है? जी, सुंदर सिंह हूँ। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रामपुर गार्डन में कार्यरत हूँ। जो ये इस बार बजट आया है ये कर्मचारी विरोधी बजट है। इसमें कर्मचारियों का के हित की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी गई है। इसलिए 10 साल से भी कहे तो जो इनकम टैक्स में राहत मिलती है वो कुछ भी नहीं मिला है इस बार। पुरानी रेजिम और न्यू रेजिम में भी कोई नहीं, पुरानी रेजिम में तो जैसा था वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई छूट नहीं दी गई। ये कर्मचारियों के विरोध में है पूरा बजट जो आया हुआ है। तो क्या माना जाए कि सरकार आपकी जो बातें हैं उन्होंने नहीं मानने को तैयार है, बजट में कुछ आपको राहत नहीं मिली है? जी नहीं। आपका क्या नाम है भाई? सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार कश्यप है। मैं बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन में जिला मंत्री हूँ। क्या मांगे हैं? आपका बैनर लिए आप खड़े हैं तमाम लोगों के साथ। बैंक कर्मियों की जो मुख्यतः मांग थी 5 डे बैंकिंग की थी। बहुत उम्मीद थी बैंक कर्मियों की, और ओपीएस में भी इन्होंने कोई प्रावधान ओल्ड पेंशन सिस्टम में ये जो पुरानी पेंशन लाने वाले थे उसमें कुछ भी इन्होंने नहीं कहा है। इसमें न्यू पेंशन सिस्टम लागू करा है जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है, और जो हमारे लिए जो हित में है जो पुरानी पेंशन ही है हमारे लिए। और 5 डे बैंकिंग का भी हमारे लिए प्रावधान होना चाहिए। और जो ओल्ड टैक्स रिगाइम में भी कोई इन्होंने प्रावधान अच्छा नहीं करा, और न्यू टैक्स रिगाइम में सिर्फ 25,000 रुपए का एक झुंझुना टाइप में पकड़ा दिया जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। तो क्या माना जाए आपको उनको नए युवा लग रहे हैं, नई जॉब लगी है आपकी, कि पुरानी पेंशन को लेकर आप लोग इसका? पुरानी पेंशन में सर जो है ना, देखिए जो विधायक है, एमपी है, एमएलए, वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो डीए से लिंक है, तो इस समय के साथ साथ वो पेंशन में बढ़ोतरी भी होती रहती है। जब वो लोग ये चीज नहीं छोड़ रहे हैं तो हम पे वो चीज क्यों थोप रहे हैं? हमारा कहना ये है, अगर वो न्यू पेंशन सिस्टम अच्छा है तो वो खुद ना अपनाए ना। जब वो चीज अच्छी नहीं है तभी तो वो लोग नहीं अपना रहे हैं, तभी तो हम पे वो चीज थोप रहे हैं ये लोग, ये सारी चीजें। सरकार तो कहती है युवाओं को ध्यान रखा जा रहा है, इस बजट में तमाम ध्यान रखा गया है। सर ध्यान कहाँ रखा जा रहा है? यदि कोई 60-70 हजार रुपए लेके अभी कोई अंतिम वेतन पा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन 1500-2000 आ रही है, तो आप खुद सोचिए, आप खुद 2000 रुपये घर चला पाएंगे क्या? यदि वो चीज गलत है तभी तो सारे सरकारी कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं ना। तो क्या माना जाए 27 नजदीक है, आप जैसे तमाम नए नौकरी वाले हैं, कि इसका कोई तो जवाब हमारी देंगे? सरकार से मुख्यतः मांग ये है 5 डे बैंकिंग हो जाए और कर्मचारी को हितों की सारी नीति बन जाए अधिक से अधिक, और पुरानी पेंशन लागू हो जाए। सरकार हमारा ध्यान रखेगी तो हम भी सरकार का ध्यान रखेंगे। आपका क्या नाम है? मैं प्रेमपाल गंगवार, अध्यक्ष इंडियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन बरेली। ये जो सरकार का आम बजट आया है बहुत ही निराशाजनक है। हम कर्मचारियों की मांगे जो थी उनको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इस बजट से हमें उम्मीद थी कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था पे कोई अपना बयान देगी, इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान लाएगी ताकि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम कर्मचारियों पे बहुत बड़ी निराशा है, और हम अपना ये धरना हमेशा जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक इन्हें सरेंडर करना नहीं पड़ेगा। अभी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या धरना तो बहुत पहले से चल रहा है आपका, चुनाव से 2022-24 का, उससे पहले भी था, तब भी आपकी बात। आप क्या 27 नजदीक है, ये धरना और जोर पकड़ेगा। अभी जल्द में ही शिक्षक संघ ने अपनी एक जीत मनवा के दिखाई है, हम भी जीतेंगे, बिल्कुल जीत कर रहेंगे। और जो अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं स्वीकार की तो आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रमीज अली है। मैं यूनियन बैंक में कार्यरत हूँ।
ये जो बजट इस बार सरकार ने घोषित करा है, ये किसी भी तरह से कर्मचारी और जो हम लोग या जो एक मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसमें इन्होंने जो ओल्ड रिजाइम में था उसमें तो कोई चेंज करा ही नहीं है, और जो न्यू रिजाइम में था उसमें बिल्कुल भी जैसे 25,000 रुपए का मात्र इन्होंने वो थोड़ा सा वो बढ़ाया है, जो कि ऊंट की मुंह में जीरे के बराबर एक वो कहावत होती है, ये वही है। ओल्ड रिजाइम में अगर ये थोड़ा बहुत भी इसमें अगर छूट देते या कोई टैक्स में और छूट देते तो फिर इससे बैंकों में जो निवेश करते हैं हमारे कस्टमर, जो हमारे यहाँ एफडी बनती हैं, जो हमारे यहाँ और तरीके के निवेश होते हैं, आरडी होते हैं, उसमें कुछ होता तो और ज्यादा बैंकों को इससे लाभ होता। बैंकों को लाभ होता तो इससे कहीं ना कहीं जो हम लोगों की एक आर्थिक व्यवस्था है उसको और मजबूती से हम सपोर्ट कर सकते थे। तो इसीलिए इस बजट के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। हम लोग नहीं समझते कि ये बजट किसी भी तरीके से एक आम इंसान या फिर एक कर्मचारी के हित में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। मैं जिला सचिव हूँ उत्तर प्रदेश बैंक एम्प्लॉय यूनियन का। और जैसे कि इस बजट के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं, तो मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस बजट में हम जितने भी कर्मचारी गण हैं, हम सब जो है वो मीडियम क्लास से जो है बिलोंग करते हैं। और यही मीडियम क्लास है जिसको जब 2014 में पहली बार सरकार आई थी भाजपा की, तो उसने कहा था कि जो है आप लोग वॉलंटरीली खुद ही जो है अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए। और हमने जो है बढ़ चढ़ करके जो है सब्सिडियाँ छोड़ी, है ना। हमने इस देश के लिए बहुत काम किए हैं, इस देश के लिए हमने जो है बलिदान दिया, इस देश के लिए हमने सब्सिडीज जो हमको मिलती थी, जो हमारा हक था, वो भी हमने छोड़ दिया। लेकिन आज के दिन में जब हम देखते हैं तो मिडिल क्लास को सिर्फ जो है सिर्फ ठगा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बजट आया है हमारा 2024 का अंतरिम जो बजट आया है इस सरकार बनने के बाद पहला, इसमें जो है कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया। कर्मचारी बहुत लंबे समय से लामबंद हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है लगातार जो है सरकार दरकिनार कर रही है। उसने अभी भी बात ये कही है कि हम न्यू पेंशन स्कीम में जो है कुछ एक रिव्यू करेंगे, लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमको न्यू पेंशन स्कीम में कोई रिव्यू नहीं चाहिए, हमको हमारी पुरानी पेंशन ही वापस करी जाए। ये हमारी मांग बहुत लंबे समय से, लेकिन इसको सरकार दरकिनार कर रही है। और उसको दरकिनार करने का उसने रिजल्ट भी देखा है। ऐसा नहीं है कि उसने रिजल्ट नहीं देखा, उसको दिखता है कि क्या इस तरीके की बातें हैं। इसकी वजह से आज वो इतना टूटी है कि जो है वो न्यू पेंशन पे जो है आज जो है रिव्यू करने की बात कर रही है। लेकिन आने वाले समय में अगर वो नहीं चेतती है तो हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लगातार है, हमारे धरने प्रदर्शन, हमारा संघर्ष जारी है और ये आगे और बढ़ेगा। मैं इस बात में एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ आपको, जिस तरीके से जो है हम लोगों को पहले बैंक में, क्योंकि बैंक से आता हूँ तो मैं बैंक की बात भी कर देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, एक लंबे समय से बैंकों में डिपॉजिट की जो रेट है उसको घटाया गया। कोरोना काल में बैंक में जिन लोगों की जो है पैसा जमा था उसको 5%, 4% के बहुत मिनिमम अमाउंट पर लेकर के आया गया, ठीक करके जो है एफडीओ में जो है लोगों का पैसा जो है वो तोड़ा गया। एफडीओ आदमी उसकी खुद ही बचत नहीं बची तो उसने अपना पैसा निकाला। जब दोबारा जब वो बैंक में लेकर के आ रहा है तो उस तरीके से उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। आज जब उसने उससे अपने कोरोना काल में अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है दूसरी जगहों पर जो इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड हो या शेयर हो, उसमें जब उसने पैसा लगाना शुरू किया, तो जब सरकार ने देखा कि ये पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट हो रहा है, लोग दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसने उसमें भी टैक्स बढ़ा दिया, है ना। आप ये समझ लीजिए जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ करता था वो 15% से 20% कर दिया गया, है ना। लॉन्ग टर्म का जो है वो 10% से 12.5% कर दिया गया। वहीं पे जो विदेशी कंपनियां हैं उनके कॉर्पोरेट टैक्स को आप ये समझिए 40% से 35% पे किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से, क्या इस देश में सिर्फ अमीरों को रहने का अधिकार है? क्या हम जो मीडियम कर मतलब मध्यम वर्ग से आते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं, क्या हम लोगों को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है? हमारी लगातार ये मांग है और मुझे लगता है कि अब सरकार को ये सही समय है कि चेतना चाहिए। नहीं तो वो उसका जो जनाधार है वो अब हिंदू मुसलमान और इन सब बातों से निकल करके वो देखने लगा है कि उसकी जेब में पैसा नहीं बच रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, किसी भी देश का कामयाब होने के लिए, किसी देश की सरकार को कामयाब होने के लिए वहाँ का जो आम नागरिक है उसकी जेब में पैसा होना चाहिए। लेकिन आप आम आदमी से पैसा छीन कर सिर्फ अमीरों के पास जो है उस पैसे को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश जो चल रही है, ये सोशलिस्ट समाज में चलेगा नहीं। हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह यादव है। मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ पंजाब नेशनल बैंक उत्तर प्रदेश का। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हम बैंक कर्मी हैं। सबसे पहली बात तो हमारी मांग ये है और बहुत लंबे समय से मांग रही है कि बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए के लिए जो हमारी मांग थी कि सरकार एनपीए के खिलाफ सख्त कानून लेकर आए, क्योंकि अगर बैंकों का एनपीए बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गरीब आदमी को उसका बोझ बढ़ेगा। और एनपीए कोई रिटेल लोन से नहीं बढ़ रहा है, होम लोन से या कार लोन से ये एनपीए नहीं बढ़ता है। ये बढ़ता है जब कॉरपोरेट घराने बड़ा बड़ा लोन लेते हैं और वो लोन नहीं चुकाते हैं। ये हमारी आपके जैसे गरीब जनता की कमाई होती है जो बैंक में हम लोग इकट्ठा करते हैं, और वो जब उसका बड़ा अमाउंट बन जाता है तो वो कॉर्पोरेट घरानों को लोन दिया जाता है। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने 15.5 लाख करोड़ के आसपास उद्योग घरानों का माफ किया है। अब ये पैसा जब एक जगह जाके अकोमोडेट होता है, इकट्ठा होता है, इसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। इसी से गरीब और अमीर की खाई बढ़ती है।
एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस बजट को आप उठा के देख लीजिए, शिक्षा का बजट कम हुआ है, रक्षा का बजट कम हुआ है, स्वास्थ्य का बजट कम हुआ है, सड़कों के लिए बजट कम हुआ है, बैंकों के लिए कोई सुविधा नहीं गई है। एनपीएस के लिए इन्होंने 1% भी कोई बात नहीं की, ओपीएस के बारे में 1% बात नहीं की, और उन्होंने आयोग के बारे में एक बात नहीं की, वेतन आयोग के बारे में 1% कोई बात नहीं की। तो जब इतना पैसा है तो ये पैसा है किसके लिए? तो हम ये मान लें कि ये पैसा केवल उद्योगपतियों के लिए है, उन्हीं के लोन राइट ऑफ करने के लिए है। ये गरीब को गरीब और अमीर को अमीर करने वाली सरकार है। हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरहान है, मैं इंडियन बैंक में कार्यरत हूँ। सरकार ने जो अभी बजट पेश किया है, इसमें आम आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। अब आप देख लीजिए, गोल्ड पे जो जीएसटी लग रही है 3% लग रही है। हम अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसमें 18% जीएसटी देना पड़ रही है हमें। तो आम नागरिक के लिए सरकार कहाँ सोच रही है इसमें? आप देख लीजिए, बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं तो उसमें 40,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। अगर आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो 10,000 रहती है उसकी, 10,000 के ऊपर आपका ज़्यादा जाता है तो आपको उसमें टैक्स पे करना रहता है। मध्यम वर्गीय के लिए जो इन्होंने टैक्स स्लैब बनाए उसमें कुछ नहीं कर रही है। कॉर्पोरेट के लिए टैक्स कम कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे साथी ने कहा कि 40 से 35% कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म 10 से 12.5 कर दिया गया है। तो आम नागरिक के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम बैंकर भी इसका विरोध करते हैं और आगे ही इस तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे। आप भी बैंक में हैं? जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा शामगंज ब्रांच में बॉक्स ऑपरेटिव जॉइंट सेक्रेटरी। ये क्या सार्वजनिक बैंक के खिलाफ ये इसका क्या मतलब है, क्यों ये कर रहे हैं? एक तो इस तरह अपने बैंकों जो है ना सार्वजनिक, इसमें कोई भी लाभ नहीं, नहीं जनता का लाभ हुआ है, नहीं बैंक कर्मचारी, किसी भी कर्मचारी का लाभ नहीं हुआ है। ये बजट बिल्कुल जीरो मान लिए। इस बजट से किसी को लाभ मिलना, इस कर्मचारी को नहीं, जनता को। ऐसा बजट तो हमें इसका विरोध करते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन और एक सीनियर सिटीजन हूँ। अभी आपने तो हमारे बैंक के तमाम युवा साथियों को सुना, आपने इसके पहले किसानों को भी देखा। एक इस आम बजट को लेकर घोर निराशा समाज में है। उसका एक कारण है कि अभी कुछ दिनों पहले जो रिजल्ट आए बैंकों के, बहुत अच्छा लाभ तमाम बैंकों ने दिया, लेकिन उसका लाभ नीचे स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा। अगर सरकार यह घोषणा करती कि किसानों को और खाता धारकों को जो तमाम एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं, चाहे एटीएम चार्ज हो, चाहे कैश जमा करने की चार्ज हो, या पासबुक राइटिंग चार्ज हो, ये सब वेव किए जाएंगे और हम नहीं ले जाएंगे, तो एक बहुत खुशी की बात होती है। दूसरा, सीनियर सिटीजन होने के नाते बहुत उम्मीद थी सीनियर सिटीजन को कि जो कोरोना काल में रेल में जो रियायत मिलती थी वो छूट बंद कर दी गई थी। हमें उम्मीद थी कि इस बजट में ये घोषणा होगी और तमाम सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। तीसरी चीज, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसका प्रीमियम होता है, हम लोगों ने डिमांड पहले भी भेजी थी और हमें उम्मीद थी उस पर जीएसटी की माफी की जाएगी, लेकिन उस पर भी कोई नहीं हुआ। तो सीनियर सिटीजन के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, चाहे कर्मचारी कहीं के भी हो, उन्हें इस बजट से कुछ नहीं मिला है। तो ये बजट जो आया उससे लेकर आप लोगों को मतलब कुछ नहीं मिल पाया, इस वजह से आप लोग ये कर रहे हैं अपना? हमें बहुत निराशा है, हमें इस बात को लेकर बहुत आक्रोश भी है कि सरकार जो जनहित की बात करती थी वो जन विरोधी बन चुकी है। उसके जो काम है वो अलग है, जो दिखाती है वो करती नहीं है। उसने, जैसा भी हमारे साथियों ने बताया, कारपोरेट को लेकर तमाम सुविधाएं दी हैं। अगर राष्ट्रीयकरण बैंकों को ये सुविधाएं दी जाएं, उनका जो मूल ढांचा है उसमें अच्छी चीजें लाई जाएं, तो किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को बहुत फायदा हो सकता है। क्या माने, आप लोग तो शुरू से पहले, चुनाव से पहले भी खूब आपने धरना प्रदर्शन किए, पुरानी पेंशन को लेकर तमाम ऐसी मांगे थी, जी जी, वो नहीं सुना सरकार ने। अब 27 नजदीक है, तो क्या माना जाए कि आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो इस सरकार के लिए कुछ नुकसान पड़ेगा? देखिए, हमने खाली पुरानी पेंशन के लिए नहीं है, हमने महंगाई के खिलाफ भी, हमने बेरोजगारी के खिलाफ भी धरने प्रदर्शन किए और अपना कार्यक्रम जारी रखा। और यही कारण है कि आपने देखा देश में इस बार एनडीए सरकार बनी, मोदी सरकार 3 नहीं बन पाई। आगे भी हमारा विरोध एक संगठनात्मक ढंग से जारी रहेगा। जो हमारी कॉल आएंगी, जो हमारा नेशनल लेवल पे तय होगा, हम उन्हें बरेली में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और सरकार की जनविरोधी नीतियों का जो विरोध है वो जारी रहेगा। तो देखिए, तमाम जो बैंक के कर्मचारी हैं, इनका साफ तौर पर ना, जिस तरह से मोदी सरकार का बजट आया है
उसको लेकर ये लोग असंतोषजनक दिखाई दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में बैंक कर्मियों के लिए कुछ खास नहीं है। लगातार पुरानी पेंशन मांग को लेकर इन लोगों का विरोध प्रदर्शन चलता रहा है और 2027 का जो चुनाव होगा उस चुनाव में ये लोग सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।